हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी भी कोई भी इक्वेशन होगी उसके अंदर दो क्या होगी, घात तो एक होगी घात एक होगी, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे, अचर चर पद होंगे, वो क्या होंगे, दो होंगे। जैसे कि x है और y है, तो ये एक ही समीकरण के अंदर आएंगे। जैसे कि 3x + 4y + 5 = 0, यानी कि ax + by + c = 0। यानी कि ये दो अचर पद किसके अंदर आएंगे, एक ही वेरिएबल के अंदर आएंगे। हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर जैसे कि कोई लीनियर इक्वेशन है, हमने लीनियर इक्वेशन क्या देखी थी कि x + 5 = 0। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, घात 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी हमने, वो क्या आ गई, x² + x + 1। यहाँ पर डिग्री क्या है, घात क्या है, 2 है। और हमने थर्ड देखी थी क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन देखी, उसके अंदर घात हमेशा कितनी होती है, 3 होती है। इसके अंदर घात क्या है, डिग्री क्या है, 3 है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो तो चर होंगे और वो लीनियर इक्वेशन होंगी, उसके अंदर चरों की जो भी घात होगी वो एक होगी, और इन चरों के जो भी मान होंगे, वेरिएबल होंगे, वो हम इसमें इस चैप्टर के अंदर विधियां पढ़ेंगे। उस मेथड के द्वारा हमें एक्स और वाई की वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी है। प्रिंसिपल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यानी कि रैखिक समीकरणों की हम जो भी बेसिक समीकरण होंगे उसके अंदर x का वैल्यू और y की वैल्यू के मान निकालेंगे। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर 3 विधियाँ होती है, 3 मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड के द्वारा हमें अलग अलग तरीक़ों से x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके। और इसके अंदर ये भी बताना है कि जो भी दो रेखाएं होंगी, दो समीकरण होंगी, वे दो रेखाएं किस प्रकार की है, हमें उनकी पहचान निकालनी है। पहचान जैसे कि उनके अंदर कुछ अनुपात होंगे, कांस्टेंट का अनुपात निकाला जाएगा। कांस्टेंट का अनुपात निकालेंगे तो कांस्टेंट का अनुपात निकालने के बाद उनकी कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन के आधार पर हमें पता चलेगा कि वे रेखाएं किस प्रकार की हैं, वे रेखाएं कैसे क्रॉस करती हैं, या रेलवे लाइन की तरह पैरेलल समांतर तो नहीं है, या एक के ऊपर एक रेखाएं तो नहीं है। देखते हैं, आगे चलते हैं कि ये रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। इन रेखाओं के हम पहले प्रिंसिपल फॉर्म यानी कि व्यापक समीकरण, व्यापक फॉर्म देख लेते हैं। व्यापक रूप समीकरण, a1x + b1y + c = 0। हमेशा हमें इक्वेशन के बराबर के अंदर 0 ही लिखना है, और जो भी चर होगा, अचर होगा, वो समीकरण के एक तरफ लिखना है और दूसरी तरफ हमें 0 लिखना है। फिर हमारा होगा a2x + b2y + c2c1 = 0। ये दोनों समीकरण होंगे। इन दोनों समीकरणों से बताना है कि वे दोनों समीकरण किस प्रकार होगी। जैसे कि समीकरण कई प्रकार की होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, एक के ऊपर एक होती है। ये तीनों टाइप की हमें समीकरण पढ़ेंगे। तो रेखाएं बेसिक 3 प्रकार की होती हैं। अगर दो वेरिएबल्स हो तो एक होती है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी है समांतर रेखाएं, और तीसरी है संगत रेखाएं। इन समीकरण द्वारा हम ये जांच करेंगे कि ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं तो नहीं है, समांतर रेखाएं तो नहीं है, और संगत रेखाएं क्या होती हैं, वे तो नहीं है। आपको बताया मैंने कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर आपने प्लस का निशान देखा होगा, जैसे ये दोनों दो रेखाएं हैं, वो दोनों कट कर रही हैं। ये क्रॉस का निशान देखा होगा, ये दो रेखाएं कट कर रही हैं। दूसरी है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि रेलवे लाइन के अंदर दो पटरियां होती है, वे दोनों पटरियां क्या होती है, एक दोनों के समांतर पैरेलल अनंत तक अनंत दूरी तक चलती रहती है, मतलब कुछ दूरी तक ऐसे समांतर होती है। यानी कि इन दोनों के बीच अगर आप कहीं भी जाकर अगर आप दूरी नापेंगे तो वो मापने पर समान होगी। और तीसरी ये रेखाएं होती हैं संगत रेखाएं।
ये रेखाएं क्या है, ये एक रेखा है, कोई भी जैसे कि हमने तख्ता रख दिया वो एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा आ गई, इस इक्वेशन इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो ये क्या है, एक संगत रेखाएं हैं। हमें किस प्रकार पता चलेगा कि हमें ये रेखाएं संगत होगी, समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी? इन कांस्टेंट के द्वारा हमें पता चलेगा कि वे रेखाएं किस प्रकार की हैं। कांस्टेंट के देखते हैं, जैसे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये एक कंडीशन है। और दूसरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड इक्वेशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये जो भी कंडीशन होगी वे किस रेखा को, किस लाइन को फॉलो करेगा। ये एक पहली कंडीशन है जो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन है। ये शर्त होती है कि a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 का अनुपात के बराबर नहीं होता है। सेकंड कंडीशन है जो बताती है कि समांतर रेखाएं होगी। दो रेखाएं दे रखी होंगी, उसे हमें कांस्टेंट के माध्यम से बताना है। जैसे कि a1 अपॉन a2 दे रखा है, इसका अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर तो है, लेकिन वो तीसरे अनुपात के बराबर नहीं है, तो वे समांतर रेखाएं होंगी। अगर आपको बता दिया जाएगा तीनों कांस्टेंट का रेशियो होता ना वो बराबर है, तो वे संगत रेखाएं होगी हमेशा के लिए। याद करने के लिए आपको बेसिक ट्रिक देता हूँ, जैसे कि दोनों ही अनुपात अगर क्रॉस आ जाए, दोनों ही बराबर ना आ जाए, यानी कि दो लाइन पैरेलल थी उसके ऊपर क्रॉस आ गया, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी तरफ अगर ये दोनों दो अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो ये क्या है, एक पैरेलल है, इस पर कोई क्रॉस का निशान वगैरह नहीं है, तो ये पैरेलल है, तो समांतर रह गए। और अगर दोनों ही पैरेलल बता दिए जाए, यानी कि तीनों ही अनुपात बराबर है, तो वे संगत रेखाएं होंगी। इस चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। यानी कि दो समीकरण दे रखी होंगी, जैसे कि दो समीकरण मैंने आपको बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस सी इजक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। ये दोनों ये समीकरण दे रखे होंगे। इन समीकरणों में से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस चैप्टर के अंदर तीन मेथड है, तीन मेथड द्वारा हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, और थर्ड है वज्र गुणन विधि। ये तीनों मेथड क्या है, इन तीनों विधियों द्वारा हम इन x और y की वैल्यू का फाइंड करेंगे। पहली है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इससे ही समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि x है, x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, ओके। तो इसके अंदर अपन को दे रखा है कि क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 3 रखो। ये क्या होती है, अगर हम ये जो भी वैल्यू दे रखी है, ये जो भी मान दे रखे हैं, इन मानों को अगर हम इस समीकरण के अंदर रखें, जैसे कि x बराबर 0 है, तो 3 गुणा 0 प्लस 5, हमारा मान वैल्यू क्या आएगी, 5, ओके। और अगर x बराबर 1 रखना है, यानी कि 3 गुणा 1 प्लस 5 बराबर 8, और x बराबर 3 रखना है, x बराबर 3 रखने पर 3 गुणा 3 प्लस का 5, तो कितना आ गया, 14। यानी कि हमने क्या क्या, हमने यहाँ पर क्या किया कि जो भी x की वैल्यू थी उसे इस समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित कर दी, यानी कि यहाँ पर रख के और हमने वैल्यू निकाल दी। इसी प्रकार से हमें जो भी दो समीकरण दे रखे होंगे, दो रेखाएं होंगी, उन समीकरण द्वारा x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमने कोई उदाहरण लिया, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y बराबर 3।
इन दोनों समीकरण द्वारा हमें x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से हम x का मान उठाएंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल विधि है। तो ये मतलब बेसिक एक इक्वेशन लग रही है आसान सी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर रख देंगे, और यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर कितना है, 3 दे रखा है। तो x बराबर कितना आ गया, 3 माइनस 2y, ये वैल्यू आई है। इस वैल्यू को उठा के हमें क्या करनी है, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है। ओके, तो 7 x का वैल्यू हमें 3 माइनस 2y और माइनस 15y बराबर 2। अब हमें इसे गुणा करना है, तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इजिकल टू 2। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ते हैं, 21 माइनस 2 को हम यहाँ लेके आते हैं, और इनको जो भी ये माइनस था इनको उधर लेके जाते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 29y। इनमें से घटाएंगे तो 19 इजिकल टू 29y। y का मान कितना आ गया, 19/29। ये वैल्यू आ गई कितनी, किसकी आ गई, y की। y का मान, अब हम y का मान उठा के इसके अंदर रख देते हैं, जैसे कि समीकरण नंबर, ये मान लिया समीकरण नंबर 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसी तरह से बोर्ड के अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप, हर जो भी स्टेप हम अगले स्टेप जो भी सरल करेंगे उस स्टेप को ऐसे लिखना है, जैसे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 2 से समीकरण x का मान, मतलब x का मान रखकर हल करने पर, और y का मान कितना है, 19/29। ओके, तो x बराबर 3 माइनस 2, y का मान है 19/29। x बराबर 3 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38/29। तो x का मान आ गया 87 माइनस 38/29। तो x बराबर 49/29। ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, और ये आ गई y की वैल्यू। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगली एक आसान सी विधि है विलोपन विधि। हमें क्या करना है कि विलोपन करना है, यानी कि एक पद को हटा देना है। यानी कि x है तो x को हटा दो, y है तो y को हटा दो। वो किस प्रकार हटाएंगे वो आपको आगे चलकर देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये समीकरण है 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। तो अगर इसे मैं 3 से गुणा करूं तो कितना आ गया, 9x आएगा, और ये है 9x है, 9x। तो हम साइन चेंज करेंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर ये 3 गुणा 3x माइनस 8y बराबर 4000। इसे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस 24y बराबर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12,000। ये हमारी समीकरण नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 3 में से 1 घटाने पर समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 24y बराबर 12,000। इस समीकरण में से समीकरण नंबर हमारी पहली समीकरण है -4y, 9x माइनस 4y इजिकल टू 2000। इससे हम ये माइनस घटाएंगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, और 2000 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस 9x और प्लस का 9x ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 20y इजिकल टू ये कितना आ गया, प्लस का 10,000। तो y का मान आ गया हमारा कितना, माइनस का 5,000, सॉरी
y का मान आ गया माइनस का 500। इसी y जैसे कि y का मान आ गया तो y की वैल्यू को हम क्या रख करेंगे समीकरण नंबर इसके अंदर समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू कितनी है, y इजक्वल टू माइनस 500 और 9x माइनस 4, y की वैल्यू माइनस 500 बराबर 2000। 9x माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया 2000 इजक्वल टू 2000। 9x बराबर 2000 माइनस 2000 बराबर कितना आ गया 0 और x का मान आ गया 0। इसी x और y जैसे कि हम एक बिंदु के अंदर लिखेंगे, बिंदु के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा माइनस का 500। इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको ये मेथड दोनों ही प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों ही समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।